Hi, good evening, friends. Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है सर। गुड गुड। गुड इवनिंग सर। तो क्या रहा? कुछ प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें, कोई नई चीज़ सीखने को मिला, कुछ वीकेंड पे कुछ किया या सिर्फ एंजॉय किया? सर एक वेबसाइट डिजाइन किया। वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया? गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी ने कुछ किया है? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आपको एक भेजा था बिजनेस कार्ड, आपको मिला शायद? हाँ, मिला था बिजनेस वो कार्ड। ठीक ठाक है क्या सर? हाँ, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अच्छा, थैंक यू सर। बैनर्स कुछ नहीं बनाया आपने? बैनर्स या सर ये बनाया था वेबसाइट वाला चीज, तो वेबसाइट आपको लिंक भेजने में भूल गया था मैं, तो एक चीज आपको पूछना था वेबसाइट के बारे में। जी उस टिंगली में हम जब बनाया था जी। तो उसके बाद वो लिंक कैसे करेंगे, मतलब आप एक दिखाए थे लेकिन उस टाइम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसमें थोड़ा समझने में मेरा थोड़ा दिक्कत आए थे। जो लिंक यूट्यूब के साथ एक बार आप किया था ना, तो हाँ। दिखाने दे टाइम मेरा लिंक खो गया, फिर हम आया, फिर दोबारा भी खो गया था वो। ओके, ठीक है। एक बार अगर बता देंगे तो अच्छा होता। बता दूंगा। तो आपने जो लिंक बनाया है वो अगर हाँ। आप शेयर करेंगे तो मैं फिर आपको वहीं से बताना शुरू कर दूंगा। अच्छा, फिर मैं वो जो कॉपी कर कर मेरा वार्ड फाइल में पेस्ट किया था वही भेज दे रहा हूँ आपको इधर पे व्हाट्सएप पे। जो स्ट्राइकिंगली का लिंक आपने बनाया ना, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मत भेजिए, यहाँ पे, क्योंकि व्हाट्सएप में ये कॉल के दौरान मैं व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अदरवाइज वो वॉइस आता रहता है, उस पे मैसेजेस अच्छा, आते तो हैं। इसमें फिर सर फोन, ये तो मेल पे है, फिर कैसे शेयर करूंगी आप बताएंगे थोड़ा? मेल पे है तो आप ओपन कर लीजिए ना, मेल से जो लिंक होगा स्ट्राइकिंगली का, आप अपने हाँ। के अंदर मोबाइल से भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना। अच्छा, हम देख रहे हैं सर। अच्छा, एनीवन एल्स जो कुछ और बनाए हो, कुछ और किए हो, कुछ बैनर्स? सर हाँ वेबसाइट डिजाइन करने का कोशिश किया, दिखा सकते हैं सर? हाँ, एक मिनट देखेंगे, हाँ बिल्कुल। सर, मैं भी यही बोल रही थी कि वेबसाइट, मेरा तबीयत खराब था, मैं तो आ नहीं पाई ऑनलाइन। वेबसाइट कैसे बनाऊं और उसे कैसे लिंक करूं, क्या एक बार आप रिपीट कर सकते हैं आज? मैं जो है वो वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसको आज भी रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत, और वो वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेडफोन यूज करो। कालो कालो हेडफोन টা ওখানে চুপ করো। उस दिन हमारे पास भी बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो है नहीं कर पाए थे हम। दो पार्ट में ब्रेक हो गया, फिर ये हो गया, तो फिर भी मैंने शेयर किया है, मैंने क्रिएट कर दिया था, आप लोगों को मैं भेजता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके चैट में मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के चैट में। दो पार्ट में मैंने ये किया था, एक डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे पास भी पावर चला गया था, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको कर दिया है, तो देख लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आप आज फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और किसी ने कुछ किया है तो बता दीजिए, अगर बताना होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इसको थोड़ी देर से, बट अगर सर जी मैंने एक वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश की है स्ट्राइकिंगली के थ्रू। जी सर आई वुड लाइक टू शो यू। श्योर श्योर, प्लीज। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, करिए। सर प्लीज अलाउ मी टू
share my screen. Without one share screen enabled है, देख लीजिए. Okay, sir. It's enabled. हाँ. Sir, आप देख सकते हैं? हाँ, Snashi. Yeah. Bromon Sir, company. well, I have tried to create an travel website. Correct. Okay, so this is the first. This is the homepage actually. Yeah. First banner. Banner. Yeah. Now this is the about section of my page. Right. And these are a few other sections because this company manages international as well as domestic travel tours. Okay. So this is the international tour management section. Mm-hmm. This is the beach management section. Yeah. And I have included some button like things just to explore the other holiday offerings. Correct. Regarding to the beach holidays, regarding to the international holidays, like here I have included an explore option section. Right. And this also offers booking air ticket through his own management. This is my concept. Okay. So I've also mentioned some discount offers here. Right. Why people would choose my platform over others. Right. And here is a book now button directly. Right. And here are some logo and offers from some of the popular airlines. Right. And I have downloaded this logo from internet. Right. Here is the connect with us social share buttons. Right. And here is the contact us page. Okay. So anyone can put their query here, and there's a submit button. Right. And here is our address and all other contact details, phone number and email ID. Right. Good. Okay, sir. And that's all. So go down. Go down. Go down. Okay. हाँ. यहाँ पे आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अबाउट अस, आवर मिशन, वी आर हायरिंग, रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल. ठीक है. तो इसको भी आप चाहें तो इसको भी या तो आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस सेक्शन को, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट यू कैन रिमूव दिस सेक्शन. ठीक है. ओके. अगर आवर मिशन या इसको सेफ एग्जांपल अबाउट अस कोई क्लिक कर रहा है तो यू वांट इट टू कनेक्ट टू द टॉप वेयर अबाउट अस इज रिटन, देन यू कैन गो फॉर दैट. या फिर यहाँ पे लेआउट पे आप जो है क्लिक करके इसको, इस सेक्शन को आप डिलीट भी कर सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू कीप दिस सेक्शन सो यू कैन डिलीट इट एज वेल. ओके सर. ठीक है. तो ऊपर का तो पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट है. एंड हैव यू टेस्टेड कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद कहाँ जा रहा है ये? हाँ सर, ये मैं खुद ही एक कोशिश किया था जी. और उसके बाद यहाँ पे एक जस्ट अ सेकंड. हाँ, फिलअप करिए, देखिए कहाँ जा रहा है. वो थैंक यू का एक मैसेज आएगा. और यहाँ पे एक ऑडियंस सेक्शन में एक है भी वो रिकॉर्ड. जी. ये जो ऑडियंस सेक्शन में एक रिकॉर्ड है आपको, ये देखिए सर. हाँ. मैं खुद के नाम से ही एक क्वेरी सबमिट किया था. करेक्ट. वो यहाँ पे आया है और वो मेरे मेल आईडी पे जो यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है वो भी आ गया. आप ये फॉर्म पे क्लिक कीजिए. फुल ऑडियंस के बाजू में एक फॉर्म है ना, ऊपर कॉन्टेक्ट फॉर्म. नहीं और ऊपर यहाँ पे नहीं यहाँ पे जहाँ पे आपका, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए. क्लिक कीजिए. यस सर, दिस वन. ठीक है. सो यहाँ पे आपका आ गया. अगर लाइव चैट जो है प्रोफेशनल वर्जन में आता है तो ये आप जैसे ही क्लिक किए तो उसके अंदर जो मैसेज आ रहा है वो आ गया. बट ईमेल आईडी कैप्चर नहीं हुआ है. ये देख रहे हैं आप ना? ईमेल आईडी का मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था, मैं बस फोन नंबर का ऑप्शन रखा था. हाँ, तो लेकिन फोन नंबर, यहाँ पे फोन नंबर आया. हाँ, फोन नंबर आ गया. तो इस तरह से क्या है कि आप बेटर है कि ईमेल आईडी भी रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वो दे प्रेफर कि फोन नंबर तो है ही है बट दे प्रेफर डिटेल्स टू बी सेंट ऑन ईमेल. ठीक है. तो इससे क्या रहता है कि आपके इनबॉक्स में भी आ जाता है और ईमेल एड्रेस, एक ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा आपके पास आ जाता है, जिसको आप फ्यूचर में आप सेलिंग के तौर पे उस ईमेल आईडी को यूज भी कर सकते हो कि वही उनको कुछ ऑफर्स भेजना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप. ठीक है. बट नाइस इनिशिएटिव यू हैव डन. डिसेंट. ग्रेट. सर, may I share my screen? हाँ, प्लीज शेयर कीजिए.
क्लिक कीजिए, ये जो ऊपर लिंक लिखा हुआ है, लिंक आ रहा है ना, उसको क्लिक कर लीजिए आप। सर पे एडिट ऑप्शन में आप चलेगा, कोई दिक्कत हेलो नहीं। सर हेलो, मैं भी सेम टेम्पलेट यूज किया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके। हेलो बट सर। मैं वाइल्ड लाइफ टूर मैनेजमेंट के ऊपर बनाया सर। राइट, सर एट फर्स्ट दिस लोगो तो मैं बनाया फ्री लोगो डिजाइन डॉट ओआरजी जो है जी, उससे उसका हेल्प लेके, वेरी गुड। एंड सर ये सब पिक्चर सर डाउनलोड करके इधर किया, इधर थोड़ा बहुत एडिटिंग भी किया, वाइल्ड स्केप वाइल्ड लाइफ टूर एक्सपर्ट देके इधर कुछ कंटेंट ऐड किया, जी, ये पिक्चर सर एडिट किया, हम्म, उसके बाद ये सर एडिट किया, ये मैं रखा सर इंटरनेशनल, करेक्ट, बिकॉज इधर इंटरनेशनल भी मैं रखा, नेशनल भी मैं रखा सर, ठीक है, एंड ए सेक्शन रखा सर नेशनल की। जी, जिम कॉर्बेट, सागर से गिर, सर ए सेक्शन में मैं कुछ नहीं किया, एयर टिकट मैनेजमेंट एक्चुअली ये जैसा है ऐसा ही सर, एंड कनेक्ट विद अस में रखा सर, बट वो फॉर्म में ऐड नहीं किया ओके, फॉर्म ऐड नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, वो करना होगा सर, वो पेंडिंग है। हाँ, पेंडिंग है, तो अब देखो आप उसको करने के लिए क्या करने का, आप यहाँ पे नीचे की तरफ जब आओगे ना, तो ऐड अनदर पेज लिखा हुआ है या आ रहा है, या ऐड न्यू सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट साइड में देखो, राइट, ठीक है, ऐड, उसको क्लिक करो, ऐड न्यू सेक्शन, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते जाइए, इसमें स्क्रॉल करिए नीचे, और नीचे और नीचे और नीचे, ये देखिए फॉर्म आ गया, ऊपर जाइए थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर, ये रहा फॉर्म, नहीं राइट, इससे ऊपर वाला, हाँ, राइट, तो क्लिक कीजिए उसको, क्लिक इट, सो यू आर ओवर हियर, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें, एडिट, यस, यहाँ पे फोन को क्लिक करें, और यहाँ पे ये आपने ईमेल आईडी दे दिया, एज रिडायरेक्ट हो गया, सेव कर दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो ऐड मैप भी कर सकते हैं, फिर से एडिट करिए, एडिट, यहाँ पे ऐड मैप है, ठीक है, ओके सर, आप, तो यहाँ पे आप अपना जो आपका लोकेशन है उसको ऐड मैप करके आप सेव कर दीजिए। अभी तो सिलिकॉन वैली सैंड जोस का आ गया, आप चाहें तो जो भी आपका एड्रेस होगा या मेरा जो एड्रेस होगा, भी मैं दे सकता है सर। हाँ, तो अब आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे URL जो है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, वाइल्ड एस्केप लिखे हो तो इसको सर और, मैं, हाँ सर ये मैं ही दिया सर। हाँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब टाइटल क्या है, बापादित्य साइट्स, ठीक है, तो इसको आप चेंज करके आप जो है वाइल्ड एस्केप बापादित्य साइट करके कर लो आप, सो दैट हमारे रेफरेंस पे रहे, गूगल में अगर ये लिस्टिंग हो जाता है तो आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। और ये कैटेगरी चूज कीजिए, कैटेगरी, हाँ सर क्या दूसरा, बिजनेस, बिजनेस कर लीजिए, ठीक है, पब्लिश, ठीक है। अब इसको क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, जो ऊपर आ गया ये, हाँ, क्लिक इट, ये देखिए आपकी साइट आ गई, ठीक है, राइट सर, स्क्रॉल कर लीजिए, लोगों को भी पता चल जाएगा। अब आप नीचे जाके वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए, ये जो फॉर्म है इसको फिलअप कर लीजिए आप, सो दैट पीपल विल ऑल्सो कम टू नो दैट रियल टाइम सिनारियो में कैसे होता है। फॉर्म फिलअप कीजिए, आप अपना नाम, ईमेल आईडी ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डालिए, नहीं, टेस्टिंग करके डाल दीजिए मैसेज में, टेस्टिंग, ठीक है, सबमिट, अब आप अपना ईमेल आईडी खोल के देखिए उसमें पहुंचा नहीं पहुंचा, स्टाइकिंगली भी खोलिए, लेफ्ट साइड, इसको क्लोज कर दीजिए, हाँ, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए उसको, ठीक। यहाँ पे ऑडियंस में कुछ आएगा, या रिफ्रेश करिए तो देखिए वहाँ पे ऑडियंस पे एक कमेंट करके आ जाएगा,
या ऊपर जो एरो है उसको उसको क्लिक कीजिए, हाँ, और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ उसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ये देखिए ऑडियंस आ गया, ऑडियंस, हाँ उसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग आ गया, अभी अभी आया है, इसको क्लिक कीजिए, फॉर्म को क्लिक कीजिए, वहीं ऊपर ऊपर, हाँ फॉर्म, हाँ क्लिक कीजिए, ओपन इट, राइट। तो अब आप देखिए आपका ईमेल आईडी आ गया, फोन नंबर आ गया, 1 मिनट पहले आया, यहाँ पे पूरा मैसेज भी आ गया, ठीक है। सेंड वाया ईमेल, तो यहाँ पे अगर हम उसको रिप्लाई करना चाहते तो हम रिप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ईमेल पे फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, अब ऊपर आप ऊपर जाइए थोड़ा सा, हाँ क्लोज कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट कुणाल भाई, एक मिनट। শুনতে পাবা না তো হেডফোনটা পড়ো। बापादित्य आप अपना ईमेल चेक करिए, ईमेल में आया नहीं आया वो देखिए। हाँ आ गया, ओके। नहीं, यहाँ है ना आपका ईमेल खुला हुआ, अच्छा याहू में है, याहू में आपने डाला है, ठीक है, याहू मेल, ठीक है, ओपन करिए। सर मोबाइल में देख सकता हूँ सर, आ गया ईमेल। आ गया ना, ओके हाँ सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर इधर मैं कोई एक्स्ट्रा बटन ऐड करना है तो कैसे करूँ? यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। सर कहाँ पे? यहीं पे इस लेआउट को चूज कीजिए, यहाँ पे ऐड बटन करके एक ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कीजिए ना आप, जो आपका ये होम अबाउट अस, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक, किसी पे भी डबल क्लिक कीजिए, ये तो नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ पे सर मैं इधर देखा ऐड करने के लिए, बट कुछ नहीं है सर। नहीं है, रहता है मेरा ख्याल से इधर यू हैव टेकन द मैक्सिमम वन, इसलिए और ऐड नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है। तो इस वजह, चूंकि ये सिंगल पेज लेआउट है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर पा रहे होंगे। बट ऊपर जो है यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, देखिए शायद आएगा सेटिंग्स, और ऊपर, हाँ ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हेडर एंड फुटर, एक बारी क्लिक करिए, हेडर एंड फुटर, हाँ नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल पेज वाला है ना, तो इसलिए शायद यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, या इस टेम्पलेट में नहीं होगा। बट यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि ऐड करके लिखा। अब यहाँ पे 2 बार इंटरनेशनल आ गया ना, क्या इंटरनेशनल 2 बार है? नहीं सर, इंटरनेशनल और नेशनल था। नहीं, यहाँ पे देखो आप अबाउट सर इधर, हाँ, तो इसको किसी एक सेक्शन को आप डिलीट करो, देखो क्या है सर ए सेक्शन 2 लाइन है शायद, इसलिए आ रहा होगा, या जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। लेआउट पे सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ एक मिनट बोलिए सर, अगर इस वेबसाइट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो ऑलरेडी जो डायमेंशन की फोटो दिया गया है बाय डिफॉल्ट, उसकी अगर मुझे डायमेंशन पता करना हो तो कैसे करेंगे? सर मैं बोल दूं? हाँ बोलिए। एडिट पे जाएं। हेलो, एडिट जी, इमेज एडिटर। हाँ सर इसमें है, रिसाइज में है सर डायमेंशन, ये देखिए। ओके थैंक यू बापादित्य, थैंक यू। राइट, तो ये देखिए कितना फायदा हो रहा है कि हम एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है तो दूसरे को भी पता चल जा रहा है, राइट। तो अब आप ये बताइए कि आज से पहले जो एक वेब पेज बनाना आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था या ड्रीम काम था कि पता नहीं कितना टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका अभी कैसा फील है कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये बताएं। यस सर, कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं ना सर। एक बात बताऊं सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक बार फास्ट से थोड़ा बताने से अच्छा। हाँ बताता हूँ, एक बारी बापादित्य को कंप्लीट कर देने दीजिए, तो फिर जो है जी। बापादित्य, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। ठीक है सर, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है चलिए। और किसी को कुछ शेयर करना है? किसी और ने बनाया है कुछ? हाँ सर, वो लिंक कैसे शेयर करूँ? मेल तो मेरा ओपन हुआ। अरे बाबा, यहाँ नीचे देखो शेयर स्क्रीन करके आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पे शेयर स्क्रीन करके एक ऑप्शन क्लिक करने का आ रहा होगा। सर देखिए आप अपने मोबाइल पे जो जूम में है तो शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है।
अगर नहीं आ रहा है तो 3 डॉट्स आ रहे होंगे, 2 डॉट्स आ रहे हैं, हाँ देखिए आ गया। ठीक है, तो अब आप अपना जो आपका स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं वो स्क्रीन यहाँ अच्छा शेयर कर सकते हैं। ईमेल में होगा तो आ, ईमेल आप, अब जी आपका ये मोबाइल, हो रहा है क्या? नहीं आपका मोबाइल हमको दिख रहा है। अब आपका ईमेल कहाँ है, आप वहाँ पे देखिए ईमेल का एक ऑप्शन है ना, हाँ ये पेज आ गया, इसको क्लिक ये कीजिए। आ हाँ गया ठीक है, ना? हाँ साइट 299 करके जो आ रहा है उसको क्लिक करिए। अनपब्लिश करके लिख के आ रहा है ना, हाँ राइट, आप क्लिक हाँ हाँ करिए, दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आप बैक जाइए, बैक जाइए, बैक अच्छा जाने के लिए आपको, हाँ अब इसको इसको ओपन कीजिए। ये अनपब्लिश्ड है ना, तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, एडिट का ऑप्शन क्लिक करें आप। ठीक है, ठीक है, अब ये, हाँ अभी से हाँ नीचे जाइए। आपने कौन सा बनाया है, ये वाला डाउनलोड। बनाया है? नहीं नहीं उसको मत कहिए ना, नहीं नहीं ये नहीं बना था। ये नहीं बनाया है आपने, तो ठीक ये है तो मैं, और बना था, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया, स्ट्राइकिंगली मेन साइट अभी फिर वो उसमें कहाँ पे जाएंगे? सर शायद मोबाइल से देखने के लिए ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। जी। स्ट्राइकिंगली का ऐप जो है आप डाउनलोड कर फिर लीजिए, तो फिर उसके अंदर से आप शेयर कर सकेंगे इजीली। ठीक है, अच्छा ओके, ये स्ट्राइकिंगली का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और जब, डाउनलोड ऑन गेट इट ऑन द गूगल प्ले ना? ऑफ कोर्स आपका एंड्रॉइड होगा तो दिस Google वन सेकंड वन ना? जी जी जी, तो आप स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर लीजिए। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, लिंक खुल जाएगा, तो फिर ये एप्पल एप्पल पे चला गया सर, आईट्यून पे गया आपका। तो आप इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लीजिए। जब आप, स्क्रीनशॉटটা বন্ধ করে দিন আপনি। हाँ जब आपका क्लियर ओपन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप फिर से पूछ लीजिएगा, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग दे देता हूँ। ठीक है, স্ক্রিনটা শেয়ার করা বন্ধ করুন। করছি করছি। ওকে ওকে राइट, ओके, एनीवन एल्स, कोई और क्रिएट किए, कुछ किए? कुणाल आपको अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ अभी सर ठीक है। हाँ ठीक है, वही मैं सोचा आज क्या हो गया, आज आपको आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर चलिए, तो और किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया वीकेंड पे? सर मैंने 3 बैनर बनाए थे। अच्छा दिखाओ। बनाओ, दिखाओ दिखाओ। नहीं तो नहीं। शेयर स्क्रीन कर लो। डाउनलोड करके रख दो सर। वो हेलो सर, घूम आवाज? हाँ आ रही है, क्यूकॉम, यस योर वॉइस इज ऑडिबल। सर मैं शोएब हूँ, आज मेरा पहला दिन है इस क्लास का। अच्छा तो सर, हाँ जी क्या हो रहा है? अच्छा कोई नहीं, ठीक है, तो सर अगर बता देंगे क्या हो रहा है समझ जाएंगे। जी जी। हम लोग बेसिकली अब तक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके बारे में हम लोग कर चुके हैं, और उसके बाद हमने कैसे बैनर्स कैसे क्रिएट किए जाएं कैनवा पे या दूसरे टूल्स के ऊपर, कैसे लोगो क्रिएट किया जाए उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने वेब पेज कैसे बनाया जाए, स्ट्राइकिंगली एक ऐसा टूल है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वेब पेज बना सकते हैं, तो हमने वेब पेज कैसे बनाया जाए वो हमने लास्ट सेशन में सैटरडे हमने वो उस चीज़ के ऊपर किया था। तो आज जो है ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, कुछ कुछ बनाया है, वो दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शोएब है, शोएब अख्तर। जी शोएब, हम क्या करेंगे, आपको जो अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं वो पूरा का पूरा जो है यूट्यूब पे अपलोडेड है,
तो वो लिंक मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से जितना इन लोगों को पढ़ाए हैं और जो भी डिस्कशन हुआ है सब चीज़ रिकॉर्डेड है, ठीक है, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है उसके अंदर, ठीक है। इवन हम जो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो सारा का सारा रिकॉर्डेड है, तो आप उसको एक बारी देख लीजिए। आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा बिकॉज एवरी रिकॉर्डिंग इज मोर देन 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स का है, ठीक है। It's fine. राइट, सो आप देख लीजिए और उसके बाद जो है वहाँ पे अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ होता है, तो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, कुछ होता है तो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर भी आज मैं वेबसाइट को लेके एक और प्लेटफॉर्म को मैं डिस्कस करूंगा सो दैट आप लोगों को आइडिया और मिल जाए, सिर्फ स्ट्राइकिंगली नहीं, दूसरा प्लेटफॉर्म पे ऊपर भी कैसे पेजेस बना सकते हैं। एंड इट इज़ ओपन फॉर बोथ ऑफ यू कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ सर मेरा ओपन हो गया, फिर अच्छा रुकिए, अगर आपका ओपन हो गया थोड़ा सा रुकिए, अभी जो है ये शेयर कर रही हैं देवानी, शेयर कर रही हैं, तो उसको शेयर करने दीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं कहता सर ये एक बैनर बनाई है मैंने जी, डिजिटल मार्केटिंग की, एक प्रमोशन के लिए। अरेना एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन। ओके, ठीक है, ठीक है, ये एक बैनर बनाया आपने। ओके सर मेरा इसमें एक व्यू है सर जी। सर एरिना एनिमेशन तो इंस्टीट्यूट का नाम है और उसके अंडर ये चारों कोर्स सिखाई जाती है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका फॉन्ट और स्टाइल एक ही हो गया है, तो इसमें एरिना एनिमेशन एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ये नहीं पता चल रहा है। तो देवानी आपको क्या करना होगा, एरिना एनिमेशन को जैसे आपने लिखा है वैसे ही रखो, बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन है ना, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करके उसके आगे बुलेट पॉइंट्स, डॉट्स या हाइफन या एरो मार्क कुछ ऐसा लगा दो, सो दैट ये पता चले। और इस बैनर का कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो। इसको क्या मैं अब एडिट कर सकती हूँ दोबारा? हाँ बिल्कुल एडिट कर सकते हो। आप किस प्लेटफॉर्म से बनाए हो, कैनवा से बनाए? मैं तो फोन से गूगल क्रोम से बनाई हूँ, कैनवा में जाके। हाँ कैनवा पे बनाए हो ना, तो ये जो है आपके कैनवा में स्टोर्ड होगा, तो आप वहाँ जाके एडिट ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको एडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, और दोनों बनाए हैं? हाँ दिखाओ। और दोनों है? हाँ दिखाओ। ये और एक बैनर है, स्टाइल प्लस स्टाइल योर ओन वे, ग्रैंड ओपनिंग सेल up to 70% off, buy one get two free, go to styleplus.com, call for inquiry Monday to Saturday 10 AM to 5 PM। कैमक स्ट्रीट कहाँ पे है? कोलकाता में है, तो लिखो ना। हाँ, ओ ठीक है। और बाकी सब ठीक है अगर फोन नंबर देखो, कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन आपका वेबसाइट है या फिर कॉल फॉर इंक्वायरी, तो कॉल फॉर इंक्वायरी का जो फोन नंबर है वो बिल्कुल डल हो गया है, वो उतनी विजिबल नहीं है। तो आपको कॉल टू एक्शन, जितने भी कॉल टू एक्शन बटन है, यानी जो भी कॉल टू एक्शन है, लोग जिसको रिएक्ट करेंगे वो हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। तो या तो उसका फॉन्ट चेंज कर देना, या उसका कलर चेंज कर देना, या उसको बोल्ड कर देना, कुछ भी ऐसा करने का, ठीक है, तो वो एक सेंस बन जाता है, ठीक है। तो it's a nice initiative, but you can try little more options. कलर कॉम्बिनेशन देखो, styleplus.com, ये वाइब्रेंट एनर्जेटिक वुमेन को लेके अगर तुम प्रेजेंट करना चाह रही हो, तो यहाँ पे जो कलर है वो बहुत डल हो जा रहा है। इट शुड बी लिटिल ब्राइट कलर, थोड़ा सा एनर्जेटिक कलर होना चाहिए, बिकॉज दिस कलर इज गोइंग लिटिल डल। ये मेरा मतलब बैनर वाइज मैं आपको फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, you tried Canva, that is okay, but effectiveness of the banner can happen if you make it little more vibrant in color, थोड़ा energetic बनाओ इसको, ठीक है। ओके ठीक। और एक है, हाँ दिखाओ। विजिटिंग का, अच्छा, फूड लवर्स बेकरी सर्विंग अप a love for food, देवानी भट्टाचार्य जी, कॉन्टैक्ट पर्सन
तो कांटेक्ट पर्सन कौन है? फोन नंबर कांटेक्ट पर्सन है या देवानी कांटेक्ट पर्सन है? मेरा ही कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो कांटेक्ट पर्सन मत लिखो ना, फिर वहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखोगे ओके ना। ओके ओके। कांटेक्ट पर्सन तो देवानी है, वो ऊपर चला गया। हम्म। कांटेक्ट नंबर लिखो या कांटेक्ट या सीधा सीधा ओके, सिर्फ कांटेक्ट लिख दूंगी, हाँ कांटेक्ट पर्सन लिख सकते हो। हटा हाँ दूंगी। ठीक है। एंड देन यू हैव व्हाट यू हैव बरासात। एड्रेस दिया हुआ है अच्छा, नीचे। एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, वो एड्रेस है। तो अब आप देखो, आपने जो वेबसाइट का यूआरएल लिखा है www.foodlovers.com, तो फूड और लवर्स के बीच में गैप आ गया है, तो अगर गैप होगा हाँ हाँ तो ओपन नहीं कर पाएगा आदमी। या तो वहां पे गैप है तो ठीक है, अगर गैप नहीं है, हाइफन है, कुछ है, तो वो मेंशन करो। और फर्स्ट डब्ल्यू कैपिटल हो गया है तो उसको भी आपको स्मॉल करना पड़ेगा। ओके हाँ ठीक है। ठीक है। और ये जो डोमेन नेम है इसको बोल्ड करो और डोमेन के नीचे कांटेक्ट नंबर डालो आप। ठीक है, ऊपर जो कांटेक्ट नंबर डाल रखे हो ना आप अपने नाम के नीचे, हाँ हाँ ठीक है, उसको उठा के इसके नीचे बड़ा सा कर दो। इतना सारा स्पेस है ना, इस स्पेस को खाली मत छोड़ो, इस स्पेस को यूज करो। इसमें बड़ा सा कॉल एट करके यहाँ पे बड़ा सा बोल्ड में बड़ा डिसेंट नंबर जो ये है, नंबर डाल दूंगी। हाँ नंबर डाल दो आप। तो इससे कॉल टू और एक्शन जो है, बीच में कुछ अरे ठीक है, दैट इज ओके, गुड स्टार्ट। तो आप मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या वर्कआउट होता है क्या नहीं होता। दैट इज ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, नाइस, ठीक है, गुड। जी शेयर करें आप। ओके सर। सर आप देख पा रहे हैं? तो अभी अनपब्लिश ही आ रहा है। हाँ ठीक है, उसको क्लिक कीजिए। जो अनपब्लिश में जो प्रभुदास साइट है उसको क्लिक करिए ना। अच्छा, हाँ, उसको ऊपर जो साइट का यूआरएल आ रहा है, साइट -299 करके आ रहा है ना, उसको क्लिक करें आप। ठीक है, दिस साइट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। बैक जाइए आप, इसको पब्लिश करना पड़ेगा तभी देख पाएंगे आप। ओके। ठीक है, तो ये सेटिंग्स में जाएं या मोर में जाएं, कहीं पे भी पब्लिश का ऑप्शन होगा। मोर में जाइए आप, मोर में 3 डॉट्स हैं। हाँ, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश क्लिक कीजिए। पब्लिश योर साइट हैज बीन पब्लिश्ड। पब्लिश हो गया, ठीक है। अब क्लिक कीजिए उसको। If something went wrong, please try again. Try again, click करें। रिफ्रेश करिए इसको या ट्राई अगेन फिर से क्लिक करिए। नहीं हो रहा, ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। हाँ, अब रिफ्रेश होना शुरू हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड। सर शायद एडिट ऑप्शन में जाके ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि लगता है इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। हाँ वैसा ही दिख रहा है। तो आप बैक जाके ऊपर एडिट बैक में जाएंगे। हाँ जाइए ऊपर। क्या सर? आपने क्या देखा ना? बैक ही जाओ, बैक करो ना। हाँ हाँ करिए करिए। हाँ बैक करूँ। एडिट ऑप्शन में जान किधर? हाँ एडिट ऑप्शन में जाइए, ठीक है, देखते हैं।
क्लास के लिए तो मैं जीरो कनेक्शन ले लिया एयरटेल चेंज कर फिर ये हो रहा है। जी अभी वेलकम। आ गया। हाँ ये आ गया, ठीक है हाँ, ठीक है, हो गया। क्या होगा? शेयर स्क्रीन खत्म हो गया, फिर से शेयर कर लीजिए आप, कोई नहीं। हाँ ये ठीक है। ओहो, हाँ ठीक है, स्टार्ट एडिटिंग ये सब। स्टार्ट एडिटिंग क्लिक कीजिए, स्टार्ट एडिटिंग। ठीक है, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे प्रभुदा कुंदू करके डाला है और ये सारी चीज़ें लिखा है आपने। नीचे जाइए, इतना ही है हाँ ठीक है। और है ज्वाइन मी आ गया आपका, ये वो आ गया, ये लिंक्डइन का एक साइट का मैं यूआरएल डालना था इधर पे। ठीक है, बेहतर है। नीचे जाइए, इधर में डायरेक्ट लिंक्डइन पे जाएंगे, प्रोफेशनल पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए हम ये डाले। ठीक है, नीचे जाइए। और ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ शायद चेंज नहीं किया है तो नहीं, इधर पे कोई चेंज नहीं किया। हाँ तो ये सब चेंज कर लीजिए, चेंज करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और नीचे जाइए, ऐड इमेज और ये सारी चीज़ों को थोड़ा चेंज करिए, ठीक है, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ डूइंग एवरीथिंग। गो डाउन। अब जो आपने कहा कि एक मिनट यहीं पे रुकिए, यहीं पे रुकिए। अब आपने ये कहा कि जो मैं वीडियो जो लिंक जो है कैसे डालता हूँ, क्या डालता हूँ, पता नहीं चल पाया था। तो ये TEDx जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए आप। रेड में हाँ रेड के पास लेके जाइए। रेड पे क्लिक करो क्या? नीचे में रेड TEDx है उसमें क्लिक तो करिए आप, क्लिक का तो करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लिक करिए। ऊपर जो TEDx लिखा हुआ है, TEDx यहाँ लिखा हुआ है, रेड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस इमेज रिमूव मोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका वीडियो है तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, इंटर वेब लिंक। तो यहाँ पे जो लिंक है ना, तो आप वीडियो का अगर लिंक डालेंगे तो यहाँ पे वीडियो का प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। ओपन इन ए न्यू टैब, यानी इसी में खोलना है या नए टैब में खुलना है, तो वो जैसा भी आप सेट करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये आ जाता है, ये इमेज सेटिंग्स हैं, ठीक है। आप डन, जब यहाँ पे URL डालिएगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, शायद वीडियो का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नीचे जाइए और ये इतना ही है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। डन क्लिक कीजिए, डन क्लिक करिए, ठीक है। और ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, पार्टनरशिप पे क्लिक कीजिए, पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई एक चेंज फॉर्मेट का कोई ऑप्शन आ रहा है। और नीचे जाइए थोड़ा सा, ठीक है। ये TEDx पे राइट क्लिक कीजिए, TEDx पे राइट क्लिक आप मोबाइल पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनीवे जैसे मैंने आपको बताया कि TEDx पे क्लिक करेंगे रेड वाले पे, तो वहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है, तो उसी तरह से आप वीडियो का ऑप्शन वहाँ पे डाल दीजिएगा तो वीडियो का प्रीव्यू आ जाएगा। नीचे TEDx ये सब लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बगल वाले पे भी आप चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 3 की जगह पे 2 ही रखना है तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला थर्ड वाला है उस इमेज पे जाइए, आप थर्ड वाले के इमेज पे जाइए, ब्लू वाला जो इमेज है, हाँ टेक्नो, वहाँ पे वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो इसको रिप्लेस रिमूव कुछ भी कर सकते हैं। रिप्लेस इमेज करिएगा तो उसकी जगह रिप्लेस इमेज करिएगा तो वहाँ पे अब ऐड इमेज का ऑप्शन आ गया, अब ऐड इमेज करिए, हाँ अपलोड इमेज, टेक फोटोग्राफ और चूज फोटोग्राफ, ठीक है। चूज फोटोग्राफ करिएगा तो आपके डेस्कटॉप से अलाउ, ठीक है, आपके मोबाइल पर से वो ले लेगा। फोटो में एल्बम में कहीं पे भी अगर आपके फोटो है तो वहाँ से वो पिक कर सकता है। कैमरा है या डाउनलोड पे आप जाओ, डाउनलोड पे जाओ आप, ठीक है। डाउनलोड पे कोई भी इमेज ले लो आप, राइट। तो आपका एक इमेज आ गया। नीचे आपको जो चेंज करना है वो चेंज कर दो, ठीक है। ऐड आइटम्स करो, ऐड आइटम्स करो, ऐड आइटम्स करिएगा तो एक और ऐड हो जाएगा। रिमूव आइटम करिएगा या मैनेज आइटम करिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा सेटिंग्स के लिए। मैनेज आइटम क्लिक करो आप, ठीक है। तो मैनेज आइटम में किसी को डिलीट करना है, जैसे फोर्थ वन को अगर आपको डिलीट करना है तो उस पर जाके डिलीट कर दो, वो डिलीट हो जाता। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको क्लिक करिएगा तो डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट, डन कर दीजिए।
डन। ठीक है, अब नीचे जाइए, यहाँ पे साइट्स एंड अपडेट, तो जो भी है आपका ईमेल आपके ईमेल पे चला जाएगा। गो डाउन, नीचे जाएं, ये हो गया 2019 को चेंज करके 2020 कर सकते हैं आप, चूंकि वी आर इन द ईयर ऑफ 2020। इधर पे नहीं आ रहा। आएगा आएगा, ठीक है, ये 1 2 3 पे आप क्लिक करिएगा तो आ जाएगा। खैर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, जब भी आपके पास टाइम होगा आप प्रॉपरली स्टॉप शेयरिंग के बाद आप चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे जाएं आप, ठीक है, ये हो गया। अब आप पब्लिश्ड पे चले गए आप, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश और सेव का ऑप्शन, आप नीचे जाइए आप, ठीक है, और नीचे चलते चले जाइए। ठीक है, और नीचे, बस ये लास्ट हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से आप आ गए, आपका ये बन गया। अब ऊपर जो है नेविगेशन, ये वाला जो नेविगेशन 3 लाइन है ना लेफ्ट साइड टॉप में ग्रीन कलर में क्या है, उसको क्लिक करिए। तो यहाँ पे नेविगेशन हो गया। नाव को क्लिक कीजिए तो नाव के सेक्शन में चला जाएगा, नाव को क्लिक करिए। फिर से नेविगेशन को क्लिक कीजिए, थ्री हाइफन्स को, वेलकम पे क्लिक कीजिए। राइट, तो वेलकम आपको बिल्कुल ऊपर लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं। ये हो गया। बैक चले जाइए आप, सबसे ऊपर जो बैक का एरो है उस पर चले जाएं, या फिर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सी फुल स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट बताएगा। शेयरिंग सेटिंग्स, शेयर मोड, शेयर पे क्लिक करो आप, शेयर पे क्लिक करिएगा तो आप ये लिंक व्हाट्सएप पे अपने भेज सकते हैं। आप सेंड इट टू योरसेल्फ, आप अपने आप को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ओके, जो भी आपका नंबर होगा आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट, यू कैन सेंड इट अक्रॉस। हो गया। अब जो है आप, ये लिंक चला गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इट। साइट डिटेल पे ऊपर जाइए, यहाँ पे साइट डिटेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बैक में, हाँ बैक पे चले जाएं। राइट, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये चीज हो गया। आप ये जो नीचे आ रहा ना साइट हाइफन, ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मोबाइल पे वो ऑप्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो आप उसका भी नाम चेंज कर सकते हो, या यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ आप, नीचे सेटिंग्स पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे नाम का कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए। आप माई साइट पे जाइए, आप नीचे ही सेकंड ऑप्शन डिस्कवर के बगल में माई साइट है, उस पे जाएं आप। ठीक है, तो ये आ गया। इसको क्लिक करने का पता नहीं, यहाँ पे नहीं दिख के आ रहा है, बट एक ऑप्शन आता है जहाँ पे कि आप अपने इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। साइट हाइफन 299026 जो है ना, उसकी जगह पे आप प्रभुदास साइट्स करके आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप जब भी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे देख रहे हो, या बड़े स्क्रीन में हॉरिजेंटली अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको बटन दिख के आ जाएगा, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका पेज तैयार हो गया। ठीक है, इसके अंदर अच्छा सर, जी सर इसमें अगर आप जो उस दिन दिखा था, इस साइट को हम अगर पब्लिश करना चाहते हैं, जे इस लिंक में कोई अगर क्लिक करेंगे, अगर मैं विजिटिंग कार्ड में इस वेबसाइट का डिटेल्स दे दिया, इधर पे क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट हो जाएगा, ये क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये हो रहा है, सबका हो रहा है ना, आपका भी हो जाएगा। आप देखिए आपके ईमेल पे एक लिंक आया होगा कि योर साइट इज पब्लिश्ड, वहाँ पे एक लिंक भी आया होगा। ठीक है, वो जब क्लिक करिएगा तो ये वेबसाइट आपका खुल जाएगा, तो आप दे दीजिए। बट उससे पहले ये बेहतर है, इट इज बेटर दैट यू एडिट दिस नेम site-2990262। इस नाम को आप एडिट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे चूंकि आपका स्क्रीन छोटा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप एडिट करेंगे, बट बिगर स्क्रीन के ऊपर आप ये आसानी से कर सकते हैं। बिगर स्क्रीन के ऊपर ये कैसे करना पड़ेगा, और एक बार बताइए। इस सर नेम वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, चेंज साइट नेम आएगा, वहाँ पे आप चेंज साइट नेम कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ये माई साइट है, इधर पे चेंज साइट नेम आएगा ना, 4 जो लिखा है, 4 जो लिखा है उसके पास। जी, वहीं पे कहीं पे आएगा, वो देखना पड़ेगा आपको। हो सकता है थोड़ा ऊपर आए, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, किसी और पेज पे आए, किसी और जगह पे आए, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है,
और बाकी सब डिटेल्स जो है उधर पे ड्राइंग वगैरह उधर पे ड्राइंग्स चेंज कर कुछ देना है तो इन्फॉर्मेटिव करना है तो उसमें देना डालना पड़ेगा। कर सकते आप कर सकते। अच्छा, लेकिन इधर पे जो आप बोले थे ना, ये डोमेन हम लोग को खरीदना पड़ेगा, फिर ये लॉन्ग रन पे चलेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा मैं कब बोला ये डिलीट हो जाएगा? मैं तो नहीं नहीं बोला। ऐसे अगर आप डोमेन के साथ इंटीग्रेट कर, सबसे पहली चीज ये है कि भाई देखिए मोबाइल पे आपको लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी और लिमिटेड फंक्शनैलिटी दिख रहा है। मैं डोमेन में इसके साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं आपको दिखाई नहीं सकता हूँ मोबाइल पे। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं या लैपटॉप पे हैं तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि कनेक्टेड, जब आप पब्लिश कर देते हैं तो एक ऑप्शन आता है कनेक्टेड टू द डोमेन, फिर वहाँ पे डोमेन सर्च का ऑप्शन आता है, डोमेन परचेज कर लीजिए, तो वो आप स्ट्राइकिंगली के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो पूरे ऑप्शंस आते हैं प्रोवाइडेड आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप देख रहे तो। अच्छा ठीक है। नहीं तो इस साइट कितना दिन तक ऐसा चलेगा मेरा वेबसाइट ये लिंक? जब तक आप अपने एडमिन में जाके डिलीट नहीं करेंगे तो। और फ्री की चीज़ का कोई भरोसा नहीं रहता। स्ट्राइकिंगली अगर पॉलिसी चेंज किया कि बहुत दिन से कोई यूज़ नहीं कर रहा, आप चेंज नहीं कर रहे, कुछ इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई साइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो अगर वो अनपब्लिश करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ये फ्री की चीज़ है। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता, ये जो है चलता है, जब तक आप डिलीट खुद से जाके ना करें तब तक चलता है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके सर, ठीक है। और ये क्रिएट न्यू साइट इसका कोई दरकार नहीं है इधर पे? नहीं, अब आप एक साइट को तो कंप्लीट करो ना, फिर जाके दूसरे साइट को आप शुरू करो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग, शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए जी। ओके, ठीक है। तो कुछ चीज समझ में आया सबको? कोई चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं फिर जो है आप बोलो तो मैं स्ट्राइकिंगली ओपन करता हूँ या दूसरी साइट जो है उसको ओपन करता हूँ, ताकि उससे आइडिया लग जाए। वहाँ पे थोड़ा से और बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे एक बात पूछूं तो अच्छा होगा, ये वेब पेज एक बार रिपीट हो जाए तो अच्छा होता। अच्छी बात है, मैं रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए ज़रा सा, जो भी अनम्यूटेड है वो म्यूट कर लीजिए, सो दैट बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना आए। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को ले जाता हूँ अपने स्ट्राइकिंगली साइट पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू साइट कर रहा हूँ, तो क्रिएट न्यू साइट तक तो सबके सब आप लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा, जो आज नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये है कि आप इस साइट को देख लीजिए, strikingly.com। strikingly.com is a platform which gives you an option to create फ्री ऑफ कॉस्ट अ वेब पेज और वेबसाइट, जो भी आप कह लो। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग इन करेंगे, वहाँ से लॉग इन करके हम इसको देखेंगे। मैं लॉग इन कर रहा हूँ, फिर इसको मेरा जो ईमेल पासवर्ड होगा मैं उससे लॉग इन कर लेता हूँ। ये लॉग इन कर लिया मैं। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैं बनाया हुआ साइट है, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नया साइट क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को टोटल का टोटल आइडिया लग जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, क्रिएट न्यू साइट, हम क्रिएट न्यू साइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, ये स्टोर है, बिजनेस है, स्टार्टअप है, क्रिएटिव है, पर्सनल है या ब्लॉग है। ठीक है, तो मैं इसको एक ऑप्शन ले लेता हूँ, बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस रिलेटेड साइट है, तो बिजनेस रिलेटेड साइट में इतने सारे आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह का हम कौन सी साइट का लेना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक रेस्टोरेंट ले लें या फिटनेस सेंटर ले लें या कोई और चीज़ लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा लिया जाए, कोई भी बताओ जिसका एग्जाम्पल लेके हम लोग काम कर लें। एनी वन ऑफ यू? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ले लें। हॉस्पिटैलिटी कहाँ गया, ऊपर गया क्या कहीं? ओके, ट्रैवल नहीं, हॉस्पिटैलिटी कहाँ पे है ये?
रेस्टोरेंट आ गया, ये आ गया, मेक माई स्टेट, तो इसका रेडीमेड टेम्पलेट कोई चीज़ यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिटनेस का भी ले सकते हैं। हाँ फिटनेस का भी सर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन पिकनिक का ऑप्शन यहाँ पे दिखा नो है। प्रॉब्लम, लेट इट बी टेकन एनीथिंग। मैं ऊपर से जो एक ज्वेलरी का उठा लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। फर्स्ट वन ज्वेलरी है, हम ज्वेलरी उठा लेते हैं, ठीक है। सर कंप्यूटर वाला कुछ ले, हाँ सर कंप्यूटर वाला कुछ ले लीजिए ना। कंप्यूटर वाला ले लें, अच्छा चलिए ज्वेलरी का क्या करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर ले लेते हैं, नीचे एक कंप्यूटर का था, मैं उसी को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएटिव ये है, ठीक है। ये लाइट डेस्क करके एक है, इसको हम ले लेते हैं, ओके। सर इसको व्यू एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ये आए, ये व्यू एग्जाम्पल हो गया। इसका अगर आपको क्या चेंज करना है, क्या करना है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ होम सबसे ऊपर आ गया, फीचर्स आपको नीचे लेके जाएगा, यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो यहाँ पे लेके जाएगा, फिर ये आपको यहाँ पे लेके जाएगा। तो चलो भाई हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। क्या ले लिए, स्टार्ट एडिटिंग पे हम क्लिक कर लिए। अब ये हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब ये स्टूडियो, फीचर्स, टेक स्पेक्स, इनोवेशन, कॉन्टैक्ट। अब ये जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये इमेज को हम चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले ये है कि हम यहाँ पे ये देखो, कोई एक साहब पूछ रहे थे ना कि ऐड बटन्स करना है, कुछ करना है, कैसे आएगा। तो जब नंबर ऑफ बटन्स कम रह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ऐड बटन का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये बढ़ के 5-6 से ज्यादा हो जाता है तो ये फिर जो है ये ऐड बटन, क्योंकि दैट इज ऑप्टिमल लिमिट जो कि ये प्लेटफॉर्म दे रखा है कि उससे ज्यादा आप ऐड बटन ना करें। अब ये न्यू टेक है, फॉर एग्जाम्पल न्यू टेक लोगो की जगह पे मैं कुछ और लोगो डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे कोई दूसरा लोगो मैं डालना चाह रहा हूँ, देखता हूँ कोई अपलोडेड है क्या। चलो भाई मेरा ही है, मैं इसको यहाँ पे ये डाल दिया। ऐड टाइटल, एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दिया, ओके। तो ये इतना बड़ा हो गया। देखते हैं इतना बड़ा हमको डालना है नहीं डालना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा डाल रहे हैं तो हमारा ये नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लेआउट चेंज करना चाहें तो हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज योर बिजनेस ही हम सिर्फ डालते हैं, सो दैट हमारा कॉन्टैक्ट जो लेवल है वो हमारा चेंज ना हो, जो हमारे जितने नंबर ऑफ ये हैं वो यहीं पे रहें। अब होम आ गया, यहाँ पे ये सारी चीजें, होम का ये सेक्शन हो गया, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको हटा दिए। यहाँ पे कोई दूसरा बैनर अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक ऑफ द यूआरएल यानी इमेज का जो लिंक है वो भी हम डाल सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा यहाँ पे उसको भी हम डाल सकते हैं कि भाई हम जो भी इमेज को हम लगाना चाह रहे हैं, ऐड इमेज या वीडियो, हम जो भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिख रहा है, स्ट्राइकिंगली लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर हम कुछ देखते हैं, कुछ मिल जाता है तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये वर्कआउट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हम कुछ और डाउनलोड करते हैं या कुछ और जो है हम निकाल के हम लगाते हैं। तो ये क्या है, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज बोले तो आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई एक ठीक है, हमने एक इमेज लगाया, ये इमेज यहाँ पे आ गया और इसको हम सेव कर सकते हैं। टॉप बॉटम जैसा भी हम करना चाहें हम इसको ये कर सकते हैं, यानी अगर हम टॉप करना चाहें ये ऊपर हो जाएगा, बॉटम है जो भी है हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ पे सेक्शन बन गया। अब इसको टाइटल में हम ऑनलाइन लर्निंग वाज नेवर सो इजी, ऑनलाइन लर्निंग वाज नेवर सो इजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो हम कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर K-12 स्टूडेंट्स,
K12 बोले तो नर्सरी से लेके 12th क्लास तक स्टूडेंट्स के लिए ये हो गया। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसको ये कर सकते, इसको अगर हम कुछ और कलर चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, तो हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लार्जर कर सकते हैं, स्मॉलर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट फैमिली अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पर से, तो हम जो जैसे भी फॉर्मेट में हम चेंज करना चाहें तो वैसे हम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा चेंज हो गया। उसके बाद हमारा कलर का ऑप्शन आ गया। कलर हम ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड जो भी करना चाहें वो हमारा हो गया। ये हो गया। अब हम अगले लेवल पे चले जाते हैं। यहाँ पे ब्रिलियंट स्क्रीन ऑफ योर आइडियाज, अनवाइंड द एंडलेस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डाल दिया। इसका भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट जब एडिट कर रहे हैं या पीपीटी एडिट करते हैं, वहाँ पे आप कैसे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप वैसा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट को हम चेंज करते हैं, जैसा भी हम करना चाहें वो हम कर लेते हैं। ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये लीजिए ऐसा हो गया। लर्न मोर का ऑप्शन आ गया है। ये इमेज हम ऐसे ही रखते हैं, अगर एडिट करना चाहें तो हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, क्रिएटिव स्टूडियो, यहाँ पे हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे इमेज उठाएंगे, इमेज हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐड इमेज करते हैं, अपलोड करते हैं। कोई इमेज आएगा हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज यहाँ पे है मेरा, कोई है पुराना, उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। बाद में देखेंगे इसको जो भी चेंज करना है। मैं एक ऐसे ही रैंडमली उठा दिया। ठीक है, ये चलिए यहाँ पे आ गया, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। ओके, लर्न मोर, दैट इज़ ओके। ठीक है, लेआउट भी हो गया। उसके बाद हम उस सेक्शन को हम ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पे हम जो भी चेंज करना चाहते हैं हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मुझे इमेज नहीं डालना है, यहाँ पे मुझे वीडियो डालना है। ठीक है, इमेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, वीडियो डालना है। तो जैसे ही मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये कहता है वीडियो का यूआरएल डालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अगर वीडियो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो अगर अवेलेबल होगा तो हम उस वीडियो को हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये एक हमारी कंपनी का वीडियो है, हम इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे वीडियो डाला, सेव करेंगे तो यहाँ पे ये प्रीव्यू आ गया। इसको एडिट, शेयर जो भी हम करना चाहें ये आ गया यहाँ पे। से मैंने ये चीज़ डाल दिया, आपके सामने आ गया। ये जो भी हम स्क्रीन्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इमर्स इन मिक्स्ड रियलिटीज़, ये यहाँ पे जो भी हम डालना चाहें हम अपने एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैबलेट्स, ये वो सारी चीज़ें, अगर हम इस पूरे सेक्शन को डिलीट करना चाहें तो हम वैसा भी कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन को हम डिलीट भी कर सकते हैं, यानी ये पूरा मॉड्यूल जो हमारा है, इस पूरे मॉड्यूल को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को लेआउट के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके हम लोगों को चेंज कर देना पड़ेगा कि भाई ये वाला सेक्शन हमको चाहिए नहीं चाहिए। लेआउट में एडवांस में है, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर हम जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे गए हम, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर का एडिट कर देते हैं। फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे
कोई हम एक मैसेज डाल देते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐड टू रीडायरेक्ट। तो अगर सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम ये चाहते हैं कि वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर किसी और वेबसाइट पे चला जाए, तो ओपन इन ए न्यू टैब कर दिया। तो अब क्या होगा, जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये थैंक यू मैसेज आने के बाद ये न्यू वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया, ये यहाँ पे सेव हो गया। ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैप, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से आप करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो आप जितने भी यूआरएल्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, अपने सोशल आइकॉन को कर सकते हैं। चलो भाई मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई सोशल आइकॉन मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने फेसबुक के पेज पे जाऊँगा। फेसबुक के पेज पे जो मेरा फेसबुक का आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा ये आईडी है, मैं इसको उठाया और इसको मैं स्ट्राइकिंगली के पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसी तरह से ट्विटर पे डाल सकते हैं, लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम हटा देते हैं। लिंक्डइन है तो मैं लिंक्डइन का जो है यहाँ पर से लिंक्डइन का लेके लिंक्डइन का डाल दूंगा। ट्विटर भी है, ट्विटर का भी डाल सकते हैं, बट टाइम कम होने की वजह से कह लीजिए, जैसा भी है, मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं जो है यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे मैं डाल दिया। ओके, सेव कर दिया। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ गए, एक इसका आया, लिंक्डइन का आया और एक फेसबुक का आ गया। ये दो ऑप्शन आ गए, हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐड मैप अगर हम करना चाहें तो ऐड मैप भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डिजिटोज का ये आ गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेआउट हो गया। अब हम क्या करना है, अब हमको क्या करना है, बैक टू द डिज़ाइन अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम प्रीव्यू वेबसाइट अगर हम करें तो हमको अपने वेबसाइट का प्रीव्यू मिल जाएगा कि भाई ये कैसा दिख रहा है। तो ये आ गया, लोगो आ गया, मैक्सिमाइज योर बिजनेस आ गया, होम, फीचर्स, टेक स्पेसिफिकेशंस, इनोवेट, कॉन्टैक्ट। डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, टैबलेट पे जाएंगे तो ये हमारी साइट ऐसी दिखेगी। ओके, और अगर हम मोबाइल पे जाएंगे तो हमारी साइट ऐसी दिखेगी। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हम फिर से इसको यहाँ पे चले जाते हैं, व्यू द लाइव साइट। यहाँ पे ये आ गया कि भाई दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो अभी लाइव साइट नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू साइट हो गया, हेडर एंड नेविगेशन। अब यहाँ पे लेआउट है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। यानी हेडर का क्या कलर होगा, तो ऊपर जो हेडर सेक्शन आ रहा है ना, ये देखिए रेड कलर हो गया। अगर हम इसको ब्लू कलर में चेंज कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो है हमारा ब्लू कलर हो जा रहा है। बैकग्राउंड कलर उसका हो गया। आइटम हाईलाइट, आइटम हाईलाइट फॉर एग्जांपल ये सबमिट वाला है। ठीक है, ये जो सबमिट है इसको अगर हम चाहें तो हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे एज इज भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये बैक टू साइट डिज़ाइन पे हम जाते हैं और इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडियो के नाम को यहाँ पे जो भी है फीचर्स है, ठीक है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं, इसका नाम हम कुछ और डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, बेनिफिट्स, वो ऊपर बेनिफिट्स आ गया। ठीक है, स्टूडियो, ये स्टूडियो का सेक्शन है जो कि कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम कुछ और डालना चाहें तो हम कुछ और डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही वो करते हैं उसके बाद सेव करने के लिए ये करना पड़ेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ये आ रहा है, तो इसको हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मैंने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे मैं उठा के इस चीज़ को चेंज करके ये भी मैं डाल सकता हूँ। ये डाला और इसके बाद चेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट न्यू वे टू वर्क एंड शेयर, छोड़ दीजिए ये। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट चला गया। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, इसको रीच अस भी लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है, हम यहाँ पे चाहें तो न्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं।
ये सारी चीजें होंगी। ऐड न्यू लिंक, एक्सटर्नल लिंक अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? ये एक्सटर्नल लिंक हम कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भी बुक नाउ, लर्न मोर, कोई भी ऐसी चीज हो उसके लिए जो है वो दूसरी साइट जो है उससे कनेक्ट हो जाए, तो हम वहाँ पे जो भी एक्सटर्नल साइट हम देना चाहते हैं उसके ऊपर अगर हम लिंक दे दिया तो ये हमारा काम हो गया। तो ये एक्सटर्नल साइट का लिंक हो गया। और उसके बाद अब हम पब्लिशिंग पे जा रहे हैं। जैसे ही देखिए, आप में से जो अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल से दिखा रहे थे, जैसे ही मैं डेस्कटॉप से, लैपटॉप से कर रहा हूँ, पब्लिश का ऑप्शन दबाया, यहाँ पे ये चेंज करने का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल डिजिटोज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैदराबाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया। इसका टाइटल मैं क्या डालूंगा? इसका टाइटल मैं लर्निंग, ये पूरा नहीं दिया, ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका टाइटल यही इसी से रिलेटेड, क्योंकि शाकिर वेबसाइट से किसको पता चलेगा, तो मैं जो है यहाँ पे इस टाइटल को चेंज कर दे रहा हूँ। टाइटल को चेंज करके मैं इस चीज़ के ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ, ताकि अगर गूगल इस साइट को क्राउल भी कर लिया तो क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने कोई टेस्टिंग किया था, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और आप भी चेंज कर सकते हैं सो दैट गूगल इस चीज़ को क्राउल करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाद के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए परेशान ना हो। ये प्लीज़ सेलेक्ट ए कैटेगरी, ये बिजनेस है, कैंपेन है, इवेंट है, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, स्टार्टअप। चलो भाई, हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया और पब्लिश नाउ कर दिया हमने, ठीक है। अब ये साइट हमारा बनके तैयार हो गया। अब जो एक साहब पूछ रहे थे, हम लोगों से पूछ रहे थे कि डोमेन का क्या होगा, तो जब आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ये कर रहे हैं, इस तरह का ऑप्शन आता है, उसके बाद आ जाता है रजिस्टर ए डोमेन। तो आप जब रजिस्टर करना चाहते हैं डोमेन को, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अदरवाइज अभी फॉर नाउ ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पब्लिक वेबसाइट है, ये कोई चेंज नहीं होता, किसी को भी आप ये लिंक भेजिएगा, ये वो खोल सकते हैं। दिस इज विजिबल टू ऑल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चाहें तो इसके अंदर और भी सेटिंग्स के अंदर हम जा सकते हैं, जहाँ जाके हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखा स्ट्राइकिंगली साइट का ये दिखा है, तो ये कह रहा है कि आप अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि भाई मेरे डोमेन का मेरा जो लिंक है उसका ये है। तो उसके लिए मैंने क्या क्लिक किया, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये कर दिया और ये अपडेट हो गया, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसका ये हो गया, डोमेन का ये मेरा पूरा लिंक हो गया। अब ट्राई साइट आउट विद डोमेन नेम फॉर 14 डेज। आप चाहें तो यहाँ पे आप एक डोमेन नेम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर नाउ आई एम लीविंग इट, बिकॉज वो हम बाद में बात कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हमारे साइट का टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। और इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वो सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब ये जो ऑप्शन आता है सेटिंग्स के अंदर, ये ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन में अगर हम इस पेज को अगर हम शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पेज है और मैं इसको लिंक्डइन पे या फेसबुक के ऊपर कहीं पे भी मैं शेयर करता हूँ, तो क्या ऑप्शन आएगा ये देखिए आप। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंगली का ये आ रहा है इमेज, आप लोग देख रहे होंगे ये स्ट्राइकिंगली का आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्ट्राइकिंगली का इमेज नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि भाई मैं कोई दूसरा इमेज डालना चाह रहा हूँ। कौन सा इमेज डालना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला इमेज आए, तो यहाँ पे ये आ गया। फेविकॉन, इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आए, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या चेंज हो गया, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया। अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये आपको एम्बेडेड ऑप्शन देता है कि आप पेपैल के थ्रू या दूसरे किसी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे कौन से करेंसी आप चूज करना चाहते हैं, तो आप उस करेंसी के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये डिसेबल्ड है, इसको अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ पे कहेगा कि आप अपना पेपैल का आईडी डालिए। फॉर एग्जांपल मेरे पेपैल का आईडी अगर ये है तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा,
तो पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, कोई भी क्लिक करेगा तो वो हमारे पेमेंट टर्म्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज स्ट्राइप के साथ आएगा जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकता है, कनेक्ट विद स्ट्राइप्स। ठीक है, कनेक्ट विद स्ट्राइप अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये एक आपको ऑप्शन पूछेगा कि भाई आप अपने डिटेल्स, आप अपने बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, वो सारी चीजें डालें तो जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई चीज नहीं करके मैं डिसेबल कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह के ऑप्शंस में ये कर रहा हूँ। अगर आप कुछ भी पेमेंट का नहीं डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड ही हम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ठीक है, ये डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड हो गया, इसको छोड़ देते हैं। मोबाइल एक्शन, मोबाइल में क्या है, ऐड मोबाइल स्पेसिफिक एक्शन लाइक कॉलिंग, टेक्सटिंग एंड ऑल। ये अपग्रेडेड वर्जन में है, जहाँ पे भी फोन नंबर आएगा या कुछ आएगा, जब ये हम पेड वर्जन अगर इसका हम ले लेंगे तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। चलिए इस चीज को अभी छोड़ देते हैं। अब क्या है, यहाँ पे नेविगेशन को लेके बात कर रहे हैं, वो भी ठीक है। मल्टीपल पेजेस यानी होम, अबाउट अस, ये सारे पेजेस को अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से साइट सर्च, ये साइट सर्च है, प्राइवेसी एंड लीगल। मान ले कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, हाइड फ्रॉम सर्च इंजन, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो मेरा ये पेज गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होगा। तो मैं ये टेस्टिंग पर्पस पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पेज गूगल को इंडेक्स नहीं हो, तो इंडेक्स नहीं होगा ये। ठीक है, शो टर्म्स एंड कंडीशन, अब टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ पे आएगा, फुटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज टर्म्स एंड कंडीशन टेस्टिंग प्लेस। जो भी अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहते हैं कि जो भी इस साइट पे आ रहा है उसके डेटा सिक्योर रहेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, ये मैं डाल दिया, ये दो चीजें मैं डाल दिया, और इसको मैं सेव करना चाह रहा हूं, मैं सेव कर दूंगा इसको। ठीक है, ये चीजें आ गई। सर्विसेज है, सर्विसेज में अगर हम गूगल एनालिटिक्स कैसे इंसर्ट करेंगे ये हम लोग एसईओ में पढ़ेंगे। मल्टी लैंग्वेज अगर हम चाहें तो वो भी हम अपडेट कर सकते हैं, या फिर हाइड एडवांस हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई और फिर हमारा ये रेडी हो जाता है। यानी जब हम ये सारी चीजें हमारी रेडी हो गई, अब हमको क्या करना है, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आ गई और हम इस तरह से हम इसको चेंज कर लिए, इसके हम साइट को हम पब्लिश कर देते हैं और फिर से हम देखते हैं कि ये किस तरह से आ गया। ये हमारा पब्लिश हो गया। अब मैं इस चीज को देखता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये सारी चीजें तो मैंने चेंज कर लिया, बेनिफिट्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इनोवेशन, रीचेस, फेसबुक, ये सारी चीजें मैंने कर दिया यहाँ पे। अब नीचे अगर आप जाइए तो यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, ये शायद ठीक है, दिस वेबसाइट इज बिल्ट अंडर दिस, तो ये सारी चीजें ऑप्शन आ गई और हमारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ये पब्लिश हो चुका है। अगर हम इसको फेसबुक पे या ट्विटर पे शेयर करें तो जैसे वहां पे हम जब देख रहे थे स्ट्राइकिंगली का ऑप्शन आ रहा था, जैसे यहाँ पे हमने किया तो स्ट्राइकिंगली का आया। अब मैं फिर से इसको देखता हूँ कि क्या आता है, आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ और फेसबुक पे जाके अपना ये लिंक पोस्ट करता हूँ तो उस पर क्या आएगा लिंक, हम देख लेते हैं। वहाँ पे स्ट्राइकिंगली का आता है या डिजिटोस का मैंने डाल दिया उसका आता है, वो हम देख लेते हैं। कहाँ गया ये रहा, सॉरी। ये देखिए डिजिटोस का लोगो आ गया, जबकि पहले स्ट्राइकिंगली का आ रहा था। तो इस तरह से हम अपने ब्रांड को, अपने ब्रांडिंग को, अपनी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो जाता है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उस वक्त किए थे लेकिन फिर भी अगर हम करते हैं तो अब क्या आता है, ये अभी भी स्ट्राइकिंगली आ रहा है। तो वहाँ पे फेसबुक को चेंज करने का था, इसलिए फेसबुक पे आ रहा है, बाकी चीजों पे नहीं आ रहा है, तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज ये। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना चुके, और ये वेबसाइट किसको विजिबल है, ये वेबसाइट सबको विजिबल होगा। ये नहीं कि सिर्फ जिस मतलब ये गूगल के अंदर इंडेक्स तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये वेबसाइट किसी को भी मैं भेज सकता हूँ। हाँ बोलिए।
सर क्या मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स या ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल कर 0.5 या 2 सेकंड्स के लिए बिल्कुल कि बिल्कुल जब वो माउस ओवर हो वो स्लो हो जाए माउस, या फिर कोई दूसरा कलर आए जब ओवर करूँ माउस को हाँ किसी तो भी बटन पर? हाँ, माउस ओवर इफेक्ट डालने के लिए वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, दूसरे टेम्पलेट को लेके वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ फैसिलिटीज पेड वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसमें कोई, जैसे मैंने ऊपर के ये ब्लू ऑप्शन किया, यहीं पे माउस ओवर आप देखो ब्लैक आ रहा है ना, ये माउस ओवर अभी क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो हम नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो ट्रांजिशन जो होता है ना, जब मैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से करके आपकी ये बेसिक सी छोटी सी एक वेबसाइट फिर से तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं और कंक्लूड करता हूँ, आपको आगे लेके चलता हूँ, ताकि अब मैं इसको किसी डोमेन के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दे रहा है रजिस्टर नाउ सर्च, तो यहाँ पे अगर मैं जाके अगर मैं डोमेन सर्च करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटोज लर्निंग, सर्च डोमेन करके करता हूं मैं, डिजिटोज लर्निंग इज अवेलेबल, कितने का है, $24.95 का है, 1 ईयर का। तो अगर मैं इसको बुक करता हूं तो ये क्या होगा, ये स्ट्राइकिंगली पे भी अपडेट हो जाएगा। और वो अगर डोमेन मैं स्ट्राइकिंगली के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये वेबसाइट अगर कोई भी ये ओपन करेगा, डिजिटोज लर्निंग करके अगर कोई ओपन करेगा, तो ये जो कुछ भी मैंने बनाया है ये वहां पे ओपन हो जाएगा, ये वहां पे खुल जाएगा। ठीक है, अब ऐड स्टोर करना चाहें इसके साथ हम ऐड स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ कोई भी स्टोर का ऑप्शन, शॉपिंग ऑप्शन डालना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, और प्रमोशंस अगर हम करना चाहें तो अभी चूंकि वो प्रोफेशनल वर्जन में है, अदरवाइज उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक चूंकि हम लोगों का एसईओ का होगा, जो भी हम कल करेंगे, तो एसईओ चेकलिस्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई सेट अ टाइटल फॉर योर वेबसाइट, सेट अ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसी तरह से टीम मेंबर अगर आप करना चाहते हो तो ऐड टीम मेंबर, तो यहाँ पे टीम मेंबर्स को भी आप ऐड कर सकते हो कि आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, कौन जो है किसको आप वेबसाइट पे चेंजेस करने के लिए बुला रहे हो, या वो कर सकता है, या फिर टीम मेंबर्स के इमेजेस को आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे पब्लिश कर दिया, ये हमारा हो गया। और अगर मान ले कि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज यूआरएल आ गया, यहाँ पे आके हम फिर चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैं वेबसाइट बनाया हूँ, इसी तरह का मैं एक वेबसाइट बहुत पहले बनाया था जो कि मैं डिलीट कर दिया हूँ, बट स्टिल आज की डेट में भी वो गूगल पे लिस्टेड है। तो आप ये मान के चलो कि ये वेबसाइट आपका वैसा ही काम करेगा जैसा कि आपका नॉर्मल वेबसाइट, कोई दूसरा वेबसाइट आपका काम करता है। मैं देखता हूं अगर वो मिल जाता है तो मैं आप लोगों को शो करता हूं, यहाँ पे स्ट्राइकिंगली करके मैं स्पेसिफिक, ये देखिए, ये एक बहुत पहले इसी तरह से ट्रायल के तौर पे मैंने किया था, और ये बहुत पहले का है, और मैं स्ट्राइकिंगली पे ये बनाया था। तो यहाँ पे ये मेरा पेज अभी भी आ रहा है, लेकिन चूंकि ये अब पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड, ये हो गया। तो चूंकि मैंने उसको थोड़े दिनों पहले ही इसको डिलीट कर दिया था, चूंकि ये टेस्टिंग पर्पस पे था, तो दिस पेज यू कैन नॉट फाइंड। बट ये पेज, जो भी हम पेज बना रहे हैं, ये चाहे तो गूगल के अंदर ये लिस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म को, अपनी पूरी चीजों को हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब जो है स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी करने का। ओके, हेलो, हाँ हेलो सर। जी सर, बोलिए। सर पहले तो आज बहुत डिटेल्स में समझा है, अच्छा ही है, लेकिन चीज क्या है, जैसा आप 2-3 चीज मुझे थोड़ा अगर आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। जैसे पहला था ऐड बटन, तो ऐड बटन का मेनली फंक्शन क्या था, ये एक चीज है। मैं एक करके आंसर कर देता हूँ, होल्ड ऑन। अच्छा, ऐड बटन का फंक्शन ये है कि भाई आप अपने साइट नेविगेशन में ऊपर में कौन कौन सा बटन रखना चाहते हैं, जैसे होम है, अबाउट अस है, अबाउट अस एक बटन है,
ठीक है, मैंने उसको चेंज करके कुछ और चेंज कर दिया था। अबाउट अस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, इसको बटन कहते हैं। इसका फंक्शनैलिटी ये होता है कि जब भी उसको कोई क्लिक करेगा तो उस सेक्शन पे जाएगा जहां पे उसका डिस्क्रिप्शन है। जी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप इस साइट को स्ट्राइकिंग पे जब आप हम लोग पूरा किया काम, उसके बाद वो लिंक्डइन और फेसबुक में जब उसका यूआरएल ऐड कर रहे थे, तो उस यूआरएल को ऐड करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना था और उसका स्टेप एक बार आप बताएंगे तो? लिंक्डइन पे जाके आप कोई भी चीज कैसे पोस्ट करते हो? फेसबुक पे जाके कोई भी चीज कैसे पोस्ट? लिंक्डइन में जाकर लिंक्डइन जैसे शेयर फोटो ऐड पोस्ट ऐसा वही तो मैं किया था। वहां पे जाके मैंने यूआरएल जो है वहां पे पेस्ट किया, उसके बाद प्रीव्यू उसका देखा, तो वो मैं दिखाने के लिए बताया। ठीक है, उसी तरह से फेसबुक पे। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली, व्हाटएवर वी हैव लर्निंग जी, so that is good, but the thing is that it needs more and more practicing. Until we are not practice, so sir, whatever we have learned, that is good, but it is need more and more practice. That is the thing, sir. how I can help you out? You No, sir, it is not your duty. Whatever you have learned us, that we are gathering, but until we are using this, it is not slowly हम अगर हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं किया, दैट इज द थिंग। वो तो सर आपको करना पड़ेगा। मैं इतना डिटेल प्रैक्टिकल एक टॉपिक को मैं 2 दिन 3 दिन जो स्लोली कर रहा हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड भी इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि भाई वो उसके लिए तो आप ही को टाइम निकालना पड़ेगा सर। नहीं, वो बात सही है सर। अगर जो वीडियो है उसको साथ जाके धीरे धीरे अगर सीख जाए तो दिक्कत तो नहीं है सर। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, गोविंद साहब, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर। ओके, एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? आज जो हमारे साथ सबसे पहले स्टूडेंट थे वो हैं या चले गए? हैं सर हम। हाँ, क्या आज का कुछ लर्निंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग रहा आपको? हाँ सर, बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आया, मतलब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें थे, तो कुछ समझा मैं। चलिए गुड, प्रैक्टिस करिए और भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है सर, ठीक है। और देवानी भट्टाचार्य, देवानी, शी इज गॉन। यस सर। हाँ, अब बैनर से विजिटिंग कार्ड से आगे कब बढ़ते आप? हो सर गया, कल आपको दिखाऊंगी एक साइट। वो हो गया सेकंड डे था, थर्ड डे था, अब हम लोग 8th डे पे हैं। ठीक है, सो कम फॉरवर्ड। ओके सर। हाँ ठीक है, आई ट्राई। हाँ, और बताएं, एनीवन एल्स? प्रसन्नजीत? सर आज मेरा लिंक थोड़ा सा खराब है। क्यों, क्या हो गया? तो हम कंप्यूटर से नहीं खोल सकते, मोबाइल से खोला। ओहो, चलिए। कंप्यूटर का जो वाईफाई था उसका भी खराब है। चलिए कोई नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा तो सब सही रहेगा। और अच्छा, वीडियो भेजने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को चैनल का लिंक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वहाँ हर दिन मैं अपडेट कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, सैटरडे चूंकि हमारे पास भी थोड़ा सा इशू था, बहुत रात हो गया, फिर उसके बाद जो है नेट और पावर का दोनों का इशू था, बारिश यहाँ पे बहुत तेज हो रही थी, तो उसकी वजह से नहीं कर पाया। बट मोस्टली ये है कि बाय द टाइम आप लोग मॉर्निंग में या आज ही 11 बजे के बाद, 12 बजे 11 के बाद आप लिंक को ऑनलाइन देख सकते हो। यू कैन सी दीज लिंक्स ऑनलाइन, जो कि हमारे मेरे चैनल पे जो भी मैं लिंक भेजा हुआ हूँ ऑलरेडी चैनल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए, वेटिंग। सर आप जैसे लिंक भेजते थे ना, वो अच्छा है सर, क्योंकि वो डे वाइज रहता है, तो अगर कुछ परीक्षा के बाद पहले कुछ रिवीजन करना है, कुछ मैंने भूल गया तो उसे अच्छा होता, क्योंकि नेट से भी उतना ज्यादा नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो मैं जो है, मैं एक एक करके
अगर 20% हैं तो एक एक करके 20% को तो नहीं भेजूंगा ना। नहीं एक आप परसेंट को आप सुनो नहीं तो भेजना सुनो है। तो सही, आप जैसे सुनो व्हाट्सएप तो सही, सुनो तो सही। तो मैं आपको हर चीज जो है यू आई हैव गिवन यू माय फेसबुक यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे दिया हूँ। अब इतनी तो कोशिश करो आप कि यूट्यूब चैनल पे जाके आज का 18 सितंबर का 19 सितंबर का क्या लिंक है वो लेके आप ले लो। I'm like, you don't expect me to do the spoon feeding कि मैं एक एक करके जो है मैसेजेस भेजता रहूं। Don't expect me that to do. Please help me also to do little better things for you guys, rather than कि मैं ये करूं कि सर उसका लिंक क्या है, आप जाओ YouTube चैनल है, you subscribe it, any video that will be updated that will come to your mobile, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। आप जो है आपको आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली इट विल कम ना सर? Of course, if you या हम subscribe सब्सक्राइब किया और ये इट विल ऑटोमेटिकली कम। right, then it's okay. डे वाइज ऑटोमेटिकली इट विल कम। राइट, तो फिर हो गया, फिर आपके पास आंसर है, तो फिर आप फिर पूछ रहे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नहीं हम तो ये तो पहला बार कर रहा हूँ, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अब आज 8-9 दिन हो गए हैं, तो आप वहाँ चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर भी मैं नेक्स्ट डे का लेक्चर देने से पहले वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो सर आई हैव एन रिक्वेस्ट सर, 1 सेकंड सर प्लीज या कुणाल सर जो YouTube चैनल का डिटेल्स, YouTube चैनल का डिटेल मैं दे देता हूँ मैं आपको। अभी जो है स्क्रीन शेयर भी करता हूँ आपके सामने ही, आप देख लो। मैं ग्रुप में भी उसको डाल देता हूँ, आप देख लो। ठीक है, तो ये हमारा YouTube चैनल का है। ठीक है, ये YouTube चैनल है। मैं आपके पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे चैट में जाता हूँ और ये मेरे चैनल का लिंक है। अब आप लोग ये देखो, आप लोगों के सामने है ये, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइज तरीके से मैं एक एक दिन करके डाल रहा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ 10 सितंबर फर्स्ट सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन है, 14 सितंबर को फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, थर्ड सेशन है मास्टरिंग कैनवा, फोर्थ सेशन है उसी चीज को हमने बैनर क्रिएशन के अंदर कैनवा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे किया हमने। 17 सितंबर को है 2D वीडियो क्रिएशन, 18 सितंबर को उसी चीज को हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैनवा पे वीडियो क्रिएशन के लिए किया। 19 को चूंकि इंटरनेट और पावर का प्रॉब्लम था तो वो 2 वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुआ, कुछ स्क्रीन शेयर भी प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको ब्रेक करके 2 वीडियो के अंदर उसको अपलोड कर दिया। तो यहीं पे आज का अगर जो होगा वीडियो आएगा वो यहीं पे एक आ जाएगा, तो आपको लेटेस्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आप वीडियो के सेक्शन पे जाओगे या होम पे जाओगे, जो भी मैंने आपको शेयर किया है, तो उससे सबसे आज का जो आएगा, आज 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 सितंबर 8th सेशन ऑन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, जो कि आप लोग वहाँ पे वो भी चीज़ लर्न कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे पोस्टेड हैं, तो अगर आप लोग चाहोगे तो और भी चीज़ देख सकते हो, बट ओनली थिंग इज लाइक यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, डिजिटल सर्विस यूट्यूब में जाकर डिजिटल कंसल्टिंग सर्च करेंगे तब आ जाएगा ना? तब भी आ जाएगा। मैंने अभी चैट पे एक लिंक भेजा है, उस पर डायरेक्ट जाइए तो भी आ जाएगा आपको। अच्छा, नहीं एक बार सर्च ऑप्शन पे बोलिए, हम उसके हिसाब से ही जाएंगे। फिर आपने आंसर कर दिया ना सर, आप सर्च करके देखिए आ जाएगा। वो डिजिटल कंसल्टिंग कर देंगे ना? जी जी जी, डिजिटल कंसल्टिंग अगर आप सर्च कर रहे हैं गूगल में भी, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल कंसल्टिंग यूट्यूब करके आप सर्च कर लीजिए, तो ये आपका चैनल आ गया। ये सबसे पहला चैनल आ गया। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वीडियोस के सेक्शन पे ही आपको लेके जाता है। ओके सर, ठीक है। इस तरह से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। आज 21 है, तो 21 का यहाँ पे कुछ देर में 1 घंटे के बाद यहाँ पे वो 21 का वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं उसको, राइट। तो मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट वी आर 9:40 हो रहा है। अब ये वीडियो डाउनलोड होके अपलोड होने में कम से कम 40 मिनट्स के आसपास का टाइम लग जाएगा, तो मैं उसको अपडेट करके वहाँ पे कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को कुछ बेहतर समझ में आया होगा जिस टॉपिक पे आज हम बात की।
right? Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Good night. Have a great time. Take care. Bye. Good night, sir. Good night, sir.